नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत ने की घोषणा, रांची के कांके में बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज। रांची में आधुनिक सुविधा वाला नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इसके लिए कांके में जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये ऐलान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामकुम आईपीएच में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में किया। इस मौके पर सीएम ने 206 नई एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया। साथ ही 38 नवनियुक्त दंत चिकित्सकों में से 5 को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। झारखंड के 24 जिलों में शुरू होगा खेलो इंडिया सेंटर। राज्य में खेलों के विकास के लिए एक और पहल की गई है। केंद्र सरकार की ओर से रांची में 3 एक्सीलेंस सेंटर और राज्य सरकार की ओर से 6 खेलों के एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही अब झारखंड के सभी 24 जिलों में एक खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत इसी सत्र से होने जा रही है। केंद्र सरकार की सफल योजना खेलो इंडिया के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 6 खेलों के केंद्र शुरू होंगे। झारखंड सरकार के खेल विभाग की मॉनिटरिंग में ये केंद्र संचालित होंगे। इसके लिए खेल विभाग ने सभी जिलों में स्थलों का चयन कर लिया है। अधिकतर सेंटर उन स्थलों में है जहां पूर्व से आवासीय या डे बोर्डिंग सेंटर संचालित हैं। झारखंड कैडर के 2 आईपीएस अधिकारी डीआईजी रैंक में हुए प्रमोट। झारखंड कैडर के 2009 बैच के 2 आईपीएस अधिकारी डीआईजी रैंक में प्रमोट हुए हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार जैप 2 टाटी सिल्वे के समदेश इंद्रजीत मेहता को एसटीएफ का डीआईजी बनाया गया है। वहीं आईआरबी 2 चाईबासा कैंप मुसाबनी के समादेष्टा संजय रंजन सिंह को डीआईजी झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग बनाया गया है। तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में सजा से खुश नहीं, पत्नी बोली हाई कोर्ट जाएंगे। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में बुधवार को एडीजे 1 अमित शेखर की अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पत्नी शाइस्ता परवीन ने कहा कि दोषियों को सजा कम मिली है, हम हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं उनके अधिवक्ता अल्ताफ हुसैन ने कहा कि शाइस्ता को न्याय दिलाकर रहेंगे। गौरतलब है कि 18 जून 2019 को तबरेज अंसारी नाम के युवक की कथित चोरी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई थी। मॉब लिंचिंग केस में 4 साल से चल रहे मुकदमे में अब फैसला आया है। सीएम सोरेन ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करने में मनरेगा का अहम रोल। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर है। इस लिहाज से मनरेगा से जुड़ी योजनाएं झारखंड के लिए काफी मायने रखती है। इन योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसकी मजबूत निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में इस परिषद की बैठक हर 3 माह में आयोजित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया, ताकि तमाम योजनाओं की नियमित और विस्तार से समीक्षा हो सके। झारखंड के 13 लाख केसीसी धारकों में 9 लाख के पास ही रुपए कार्ड। झारखंड समेत पूरे देश में केंद्र सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर स्मार्ट केसीसी खातों को बदलकर रुपए कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया, लेकिन राज्य के किसान अब भी स्मार्ट नहीं हो सके हैं। इसका खुलासा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की हालिया रिपोर्ट से हुआ है। आंकड़ों की माने तो राज्य में केसीसी खाता धारकों की संख्या 13,46,145 है। इनमें से 9,45,224 खाता धारक रुपए कार्ड बनवा चुके हैं। हालांकि इनमें से 6,22,000 खातों में ही रुपए कार्ड सक्रिय है। रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य के किसान स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल पर भी कर सकें। उद्योग सचिव ने कहा, झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कें होंगी दुरुस्त। झारखंड सरकार के उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने उद्यमियों को आश्वस्त किया है कि अगले 3 माह में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के स्वरूप को पूरी तरह से बदल देंगे। जितेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार को कंपनी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आदित्यपुर में आयोजित 10वें मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव में पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कही। उन्होंने बताया कि केवल आदित्यपुर ही नहीं, झारखंड के उन सभी औद्योगिक क्षेत्र जहां के सड़कें ठीक नहीं है, उन्हें दुरुस्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। रांची हिंसा केस में पुलिस ने अदालत से मांगी वारंट जारी करने की अनुमति। रांची हिंसा मामले में डेली मार्केट थाना पुलिस ने एक आरोपी हिंद पीढ़ी के सेकंड स्ट्रीट निवासी मुश्ताक मंसूरी के पुत्र अमर मंसूरी को गिरफ्तार किया है। उसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उसे बुधवार को जेल भेज दिया गया है। इधर इसी मामले में पुलिस ने 39 लोगों के खिलाफ वारंट निर्गत करने के लिए सीजीएम की अदालत में आवेदन दिया है। इनके खिलाफ 41A के तहत 3 बार नोटिस दी जा चुकी है। उसके बाद भी जब उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो उनके खिलाफ वारंट निर्गत करने के लिए आवेदन दिया गया है।
इंडिया कैंप के लिए झारखंड की 9 बेटियों का चयन। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की तैयारी को लेकर इंदौर में आज से लगने वाले इंडिया कैंप में झारखंड की 9 महिला फुटबॉलरों का चयन किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित शिविर 7 दिनों तक चलेगा। शिविर के लिए झारखंड की जिन फुटबॉलरों का चयन किया गया है उनमें शिवानी टोम्पो, विकसित बाड़ा, सावली नडांग, अनीता डुंगडुंग, काजल कुमारी, ललिता बोईपाई, बबीता कुमारी, निशिमा कुमारी, अनीशा उराव शामिल हैं। श्रावणी व भादो मेले में टोल टैक्स वसूलने पर होगी कड़ी कार्यवाही। शहरी क्षेत्र में श्रावणी मेले में वाहनों के प्रवेश पर टोल टैक्स की शुल्क वसूली पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद जसीडीह ओवरब्रिज के निकट कुछ युवकों द्वारा रात्रि में बिहार से आने वाले वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूलने की मौखिक शिकायत नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल को मिली है। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने टैक्स दरोगा जयशंकर शाह को बुलाकर सभी टोल टैक्स शिविरों में जाकर चेतावनी देने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त ने कहा कि प्रवेश शुल्क वसूली की बात सच निकलने पर दोषी व्यक्ति पर कार्यवाही की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर राज्य के फार्मासिस्ट ने दिया धरना। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले राज्य भर के फार्मासिस्ट ने राजभवन के समक्ष गुरुवार को 1 दिवसीय धरना दिया। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन रांची के अध्यक्ष कृष्णा कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 जून को एक बयान में कहा था कि अब पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकते हैं। राज्य में दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मासिस्ट डिग्री की जरूरत नहीं है। आज हम उसी बयान का विरोध करने के लिए यहाँ धरना पर बैठे हैं। कहा कि अगर सीएम अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो ये प्रदर्शन लंबा चलेगा। कहा कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के तहत ये गलत बयान है। अगले 2 सप्ताह में जोर पकड़ेगा मानसून। झारखंड में जमकर होगी बारिश। झारखंड में विलंब से आने के बावजूद मानसून अगले 2 सप्ताह के दौरान सामान्य हो सकता है। इस दौरान मानसून के बादल झारखंड पर छाए रहेंगे और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। रांची में अगले 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। रांची में इस मानसून सीजन में 135.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य वर्षपात 243.2 मिलीमीटर से 40% कम है। 5 दिनों की ईडी रिमांड पर गए साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा। ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा कुमार साहा को गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड की अनुमति दी है। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तार कृष्णा साहा को जेल भेज दिया। ईडी आज से कृष्णा से पूछताछ करेगी। बता दें कि बुधवार 5 जुलाई 2023 को ईडी ने दिन भर पूछताछ के बाद रात में कृष्णा को गिरफ्तार किया था। रांची के रिम्स में जल्द शुरू होगा येलो फीवर वैक्सीनेशन। लोगों को येलो फीवर का टीका जल्द ही रिम्स में मिलने लगेगा। केंद्र सरकार की ओर से रीजनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अधिकारी डॉक्टर कैलाश कुमार ने रिम्स पहुंचे तथा उन्होंने टीम के साथ सेंटर खोलने को लेकर निरीक्षण किया। अब सर्टिफिकेशन मिलते ही रिम्स में येलो फीवर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि एक खास प्रजाति के मच्छर से येलो फीवर यानी पीत ज्वर फैलता है। ये खासकर अफ्रीका और साउथ अमेरिका जाने से पहले इसके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। पारा शिक्षकों को मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि का नहीं मिल रहा लाभ। झारखंड के पारा शिक्षकों को मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों में से अब तक मात्र 6,000 शिक्षकों को ही इसका लाभ मिल सका है। पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं होने की वजह से ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। सेवा संपुष्टि का जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पारा शिक्षकों के जिला प्रभारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों की होती है, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो सका है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।